Hello and welcome to my channel Crisis AJ. मातृभूमि का रक्षक वो हिंदू सूर्य महान है। राजपूतों की शान वो पृथ्वीराज चौहान है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की, जो भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक थे। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के क्षत्रिय शासक सोमेश्वर और कपूरा देवी के घर साल 1149 में जन्मे थे। कहा जाता है कि वह उनके माता पिता के शादी के कई सालों बाद काफ़ी पूजा पाठ और मन्नतें मांगने के बाद जन्मे थे। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बचपन में ही योद्धा बनने के सभी गुण सीख लिए थे। शुरुआत से ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाने की अद्भुत कला सीख ली थी, जिसमें वह बिना देखे आवाज़ के आधार पर बाण चला सकते थे और सटीक निशाना लगा सकते थे। पृथ्वीराज चौहान महज जब 11 वर्ष के थे तभी उनके पिता सोमेश्वर चौहान की एक युद्ध में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वह अजमेर के उत्तराधिकारी बने और आदर्श शासक की तरह अपनी प्रजा की सभी उम्मीदों पर खरे उतरे। बचपन से ही पृथ्वीराज के बहादुरी के किस्से बाकी राज्यों में फैलने लगे। कहा जाता है कि एक बार उनका सामना शेर से हो गया था, तो उन्होंने अपने हाथों से शेर का जबड़ा फाड़कर शेर को मार दिया था। बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान और सहयोगिता की प्रेम कहानी की। पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के महाराजा जयचंद की पुत्री सहयोगिता से प्रेम करते थे। दोनों में प्रेम इतना था कि राजकुमारी को पाने के लिए पृथ्वी स्वयंवर के बीच से उन्हें उठा लाए थे। हालांकि इस प्रेम कहानी की शुरुआत के पीछे भी एक कहानी है। सहयोगिता ने अपने महल में आए एक चित्रकार के चित्र देखते हुए पृथ्वीराज चौहान का चित्र देखा। पृथ्वीराज का चित्र देखते ही वह अपना दिल उनको दे बैठी। वही चित्रकार ने सहयोगिता का चित्र चौहान को दिखाया तो उन्हें वह बहुत सुंदर लगी। इस प्रेम कहानी में और भी कई रोचक मोड़ आए। वह एक दूसरे को प्रेम पत्र भेजने लगे। उन्हीं दिनों महाराज जयचंद ने सहयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें विभिन्न राज्यों के राजकुमारों और महाराजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन ईर्ष्यावश पृथ्वीराज को इस स्वयंवर के लिए आमंत्रण नहीं भेजा। राजकुमारी के पिता ने पृथ्वीराज का अपमान करने के उद्देश्य से स्वयंवर में उनकी मूर्ति द्वारपाल की जगह पर खड़ा कर दिया। राजकुमारी सहयोगिता जब वरमाला के लिए सभा में आई तो उन्हें अपने पसंद का वर पृथ्वीराज चौहान कहीं नजर नहीं आए। इसी समय उनकी नज़र द्वारपाल की जगह पर रखी मूर्ति पर पड़ी तो उन्होंने वरमाला मूर्ति के गले में डाल दी। यह देख पिता जयचंद आग बबूला हो गए। इससे पहले जयचंद कुछ कर पाते, पृथ्वीराज चौहान मूर्ति के पीछे ही खड़े थे। वह संयोगिता को अपने साथ लेकर वहां से निकल पड़े। स्वयंवर से राजकुमारी को उठाने के बाद पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पृथ्वीराज चौहान पंजाब में भी अपना सिक्का चलाना चाहते थे। उसी दौरान पंजाब पर मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का शासन था, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर अपनी विशाल सेना को लेकर हमला कर दिया। इस हमले के बाद पृथ्वीराज चौहान ने सरेंद्र सरस्वती और हांसी पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। पृथ्वीराज चौहान ने अकेले ही मोहम्मद गौरी का वीरता से सामना किया, जिसके चलते मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हो गए और बाद में मोहम्मद गौरी को यह युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। यह युद्ध सरेंद्र के किले के पास तराइन नाम की जगह पर हुआ था, इसलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहा जाता है। 17 बार कायर गौरी को जिसने दिया जीवन दान है, दयालु अजमेरी सम्राट वो पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान की ऐसी गलती जो उनको महंगी साबित हुई। चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया, लेकिन हर बार जीवित छोड़ दिया। लेकिन 18वीं बार चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित होने पर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सैनिक द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया एवं उनकी आंखें गरम सलाखों से जला दी गई। चौहान के हारने के साथ ही भारत पर इस्लाम का कब्जा हो गया, जो 800 सालों तक रहा। पृथ्वीराज चौहान की यह गलती पूरे भारत को बहुत महंगी साबित तक न कर पाया गौरी, इसका तीर कमान है। शब्द भेदी बाण का ज्ञाता वो पृथ्वीराज चौहान है। शब्द भेदी बाण से गौरी को उतारा मौत के घाट। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारने का फैसला किया,
तभी महाकवि चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज के बचपन के मित्र थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज की एक कला के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि चौहान को शब्दभेदी बाण छोड़ने की कला में महारत हासिल है। यह बात सुनकर मोहम्मद गौरी ने रोमांचित होकर इस कला के प्रदर्शन का आदेश दिया। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने सभा आरंभ का आदेश दिया, महफिल में चंद्रबरदाई ने एक दोहे द्वारा पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के बैठने के स्थान का संकेत दिया। वह दोहा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान, मत चूको चौहान। तभी अचूक शब्दभेदी बाण से पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मार गिराया। साथ ही दुश्मनों के हाथों मरने से बचने के लिए पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे का वध कर दिया। जब संयोगिता को इस बात की जानकारी मिली तो उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज भी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी अमर है। जिसकी गाथा गाता पूरा हिंदुस्तान है, अफगानों को मार भगाया वो पृथ्वीराज चौहान है। हिंदू धर्म की रक्षा में दिए जिसने बलिदान है, आग गवाकर आन बचाकर वो पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई राजपूत शासक भारत में अपना राज जमाकर अपनी बहादुरी साबित नहीं कर पाया। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाले अंतिम हिंदू शासक भी। Thanks for watching. Please like and subscribe.